सबसे पहले तो बरूथनी एकादशी की आप सभी को बहुत मंगलमय शुभकामना। 24 अप्रैल को बरूथनी एकादशी है। दिन भी बड़ा पावन है, गुरुवार का पवित्र दिन है। आइए इस एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी की व्रत कथा अब हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि भगवान, आपने पाप मोचनी एकादशी, संकट मोचनी एकादशी, बड़ी कथाओं को आपने सुनाया। अब हम आपसे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सुनना चाहते हैं, उसके बारे में आप ये बताएं। तब भगवान कहते हैं कि यह एकादशी, इसका नाम बरूथनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर व्रतधारी को पुण्य फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, अन्न, ये कोई भी जितने भी दान है वो बरूथनी एकादशी के बराबर नहीं है, ऐसा कहा गया। अन्नदान से आप देवताओं को, पितरों को आप तृप्त कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का जो पुण्य है वो कन्यादान करने के बराबर बताया गया है, जिसको कि कन्यादान को बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान बताया गया। भूल से भी कहीं किसी ने बेटियों का धन खा लिया है, बेटियों का लेकर के दिया नहीं है, तो इस बरूथनी एकादशी के करने से इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। इस दिन थोड़ा खान पान का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए अब हम आपको कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल की समय की बात है। माँ नर्मदा के पावन किनारे पर एक बहुत बड़े तपस्वी राजा रहते थे, जिनका नाम था मानधाता। उनके राज्य में प्रजा बहुत आनंदमय थी। राजा बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और अपनी प्रजा के प्रति वो अपना पुत्र जैसा भाव रखते थे। एक बार क्या हुआ कि वो वन में गए, जंगल में गए, माँ नर्मदा स्नान करके आ ही रहे थे, तो रास्ते में भालू ने उनके पाँव को जकड़ लिया और उनका एक पाँव खत्म कर दिया। राजा ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपने चक्र के द्वारा भालू को मार डाला भगवान ने। राजा का पैर तो समाप्त सा ही हो रहा था। राजा बहुत ज़्यादा दुखी था। संतों को पूछता है, राजा कहता है मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी ये तकलीफ़ कैसे दूर हो। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐसा करो, कुछ दिनों के बाद में बरूथनी एकादशी चल करके आ रही है और उस दिन आप बराह भगवान की मूर्ति की पूजा आप करो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, बरूथनी एकादशी के दिन बराह भगवान का वंदन पूजन करने से शरीर विकलांग और अपांग नहीं होता। यह इस बात की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन भगवान वराह नारायण का पूजन होता है। राजा ने यह पूजन किया बरूथनी एकादशी के दिन। द्वारा से राजा का जो पैर है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया, और राजा फिर बरूथनी एकादशी के साथ साथ सभी व्रतों को करता है। समय आने पर राजा भगवान के धाम के लिए पहुंचा। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। एक के लिए बहुत मांगलिक है, सबको बहुत आनंद देने वाला है, इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हरि वैष्णव लोगों को चाहिए कि वो 11 का व्रत करें। अगली वीडियो में मैं आपको पारण का भी टाइम बताऊँ।